शंकर भगवान की, बजरंगी बली की। सालम देश के राजा धूम्रसेन, रानी थी सभ्या। राजा रानी बूढ़े हो चले थे, सब कुछ था, धन दौलत, मगर एक दुख था, राजा के कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, राजा रानी बूढ़े हो गए। राजा ने सोचा अपने नौकर चौड़ा राय को चाबियां सौंप दे दें, क्योंकि अपने तो कोई औलाद है नहीं, वो राजपाट चलाएगा। चाबियां सौंपने के बाद अचानक भगवान की मेहर हो जाती है, राजा के एक पुत्र उत्पन्न होता है। तो पुत्र उत्पन्न होते ही नौकरों के मन में जलन होती है कि सारी माया अपने हाथ लगी थी और सारी अब वापस चली गई। तो नौकर एक प्लान बनाते हैं कि राजा रानी और लड़के को मार करके राज पर अपन कब्जा कर लेते हैं। तो देखो, जहां 15 आदमी एक मीटिंग में बैठे होते हैं, वहां सारे 15 के 15 एक जैसे नहीं होते। उनमें से कोई किसी मूड का होता है, कोई किसी मूड का होता है। एक आदमी राजा को जाके बोल देता है कि राजा, हमने आपका नमक खाया है, इसलिए आपको बताने आया हूं, आपके लिए ऐसी ऐसी बातें हो रही है, आपको बचना हो तो यहां से भाग लीजिए। तो राजा रानी और पुत्र तीनों सुरंग के रास्ते से जंगल में चले जाते हैं। धीरे धीरे सत्यवान बड़ा होता है और कमाई की चिंता लगती है। तो उस जंगल के नजदीक में एक गांव था, सत्यवान वहां जाता है एक लाला जी के पास, और क्या बोलता है देखो। आदमी गरीब लाला दया कर दीजिए, दया कर दिए, लोटे में दुखियों के कपड़े गिरवे रख लिए। आदमी गरीब लाला, आदमी गरीब लाला दया कर दिए, दया कर दिए, लोटे में दुखियों के कपड़े गिरवे रख लिए। बोलो शंकर भगवान की, के आदमी गरीब लाला दया कर दीजिए। अरे टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवी रख लिए। हे लाला जी, मेरे राजघराने के कपड़े आप गिरवी रख लो, और मेरे को कुछ सामान चाहिए, वो सामान मेरे को दो। सामान क्या चाहिए? एक रस्सी और एक कुल्हाड़ी। मैं जंगल में जाऊंगा, लकड़ियां काट करके अपने माता पिता का पेट भरूंगा। क्या कहता है? अपने बारे में सब कुछ बताता है लाला जी को। कभी हम राजा थे भोपाल, और आज हो गए तो बिन पैसे कंगाल। हे लाला जी, मैं एक राजा की संतान हूं, भगवान ने भिखा दिया है, इसलिए आपसे इतनी विनती है, मेरी प्रार्थना आप सुनो। क्या कह रहा है सत्यवान? हे करोड़ों के लाल हम, हे करोड़ों के लाल हम, मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए, कपड़े
कुछ तो मुझे दीजिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, दया कर दिए। लोटे में दुखियों के कपड़े गिरवे रख लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, दया कर दिए। लोटे में दुखियों के कपड़े गिरवे रख लिए। बोलो शंकर भगवान की। क्या कह रहा सत्यवान? थे करोड़ों के लाल मिट्टी में गिर गए। कभी हम करोड़ों के लाल थे और आज हम धूल के समान है, कुछ नहीं है हमारे पास। तो लाला जी आप इतनी कृपा हम पे जरूर करो। क्या कह रहा है? मेरी माता अंधी किस्मत माड़े की और सबने गर्ज पेट भाड़े की। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अपने अपने पेट की पड़ी है सबको। क्या कह रहा है? एक रस्सी और कुलाड़ी, एक रस्सी और कुलाड़ी, हाँ भर लीजिए, हाँ भी भर लिए। टोटे में दुखियों के कपड़े गिरवे रख लिए। वो टोटे में दुखियों के कपड़े गिरवे रख लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, दया कर दिए। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे रख लिए। बोलो शंकर भगवान की। कह मेरी माता अंधी किस्मत माड़े की, अरे सबने गरज पेट भाड़े की। एक रस्सी और कुलाड़ी की, हाँ भी भर लीजिए। हे लाला जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे राजगणाए के कपड़े गिरवी रखकर मुझे एक रस्सी और एक कुलाड़ी चाहिए सिर्फ, वो आप मुझे देने की कृपा करें, बहुत मेहरबानी होगी। तो देखो लाला जी उसको कपड़े उतार कर गिरवी रख देते हैं और एक रस्सी और कुलाड़ी दे देते हैं। सत्यवान रस्सी कुलाड़ी लेके जंगल में चला जाता है और लकड़ी काटने लग जाता है। क्या करें? बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। राजकरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। अरे राजकरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए।
सुने जंगल में करूं गुजारा, नाम प्रभु का जप के। वो सुने जंगल में करूं गुजारा, नाम प्रभु का जप के। बालक लकड़ी काटने वाले हो गए। अरे राजकरणिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए। हो राजकरणिया बालक लकड़ी। बोलो शंकर भगवान की। के सत्यवान माता पिता के दुख काटने वाले हो गए। अरे राजकरणिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए। जिस आदमी को राज करना चाहिए वो आदमी जंगल में लकड़ी काट रहा है। देखो समय समय की बात है, किसी को पता नहीं चलता। आज 1 करोड़पति कल गंगालपति बन जाता है अचानक, कोई पता नहीं चलता है। इसीलिए इस पर कवि ने एक बात कही है, देखो। के जाए भाई दुश्मन बन जाए। बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई दुश्मन बन जाए। अरे राजकरणिया लकड़ी काटन चल जाए। विपत पड़ा छू राजकरणिया लकड़ी काटन चल जाए। अरे बालक लकड़ी काटने वाले हो जाए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटने वाले हो जाए। राजकरणिया बालक लकड़ी। बोलो भगत और भगवान की, शंकर भगवान की। के बड़ी हवा में मानस के दुश्मन भी मित्र हो जाते। अरे बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई भी न्यारे हो जाते। कोई भी ना पास बैठने दे, सत्र सारे हो जावे। विपत पड़ी में राज करनिया लकड़ हारे हो जावे। गैल रहनिया आज भगत पर नाटन वाले हो जावे। अरे राज करनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो जाए। अब इधर देखो, मगध देश का राजा था अश्वपति। पहले पुत्रहीन था। संतान की उत्पत्ति के लिए गायत्री पूजा करवाता है राजा, तरह तरह के यज्ञ करवाता है। फिर राजा के घर में एक लड़की उत्पन्न होती है। लड़की का नाम रखते हैं सावित्री।
चंद्रमा की तरह रूप था, बहुत सुंदर थी सावित्री। अब सावित्री धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तो राजा अश्वपति अपने नौकरों को भेजता है कि मेरी लड़की बहुत सुंदर है, इससे अच्छा सुंदर पति कहीं मिले तो मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूं। तो नौकर इधर उधर भटकते हैं, कहीं भी सावित्री से अच्छा पति नहीं मिलता। नौकर उदास होकर के राजा को आकर बोलते हैं, राजा अपने भाई से इससे ज्यादा सुंदर और कोई भी आदमी कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो राजा बहुत उदास होता है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मैं किसी बदसूरत के साथ मेरी लड़की की शादी नहीं कर सकता, ये तो अन्याय हो गया। तो देखो राजा को दुखी देखकर सावित्री अपने आप घर से निकल जाती है और जिस जंगल में चली जाती है, जिस जंगल में सत्यवान लकड़ी काट रहा था, वहां जाके सत्यवान लकड़ी काटते काटते देखता है नीचे की औरत आई है। तो सावित्री क्या करिए सत्यवान से, वो भर दे मांग में सिंदूर में तेरे दर्शन की प्यासी, भर दे मांग में सिंदूर में तेरे दर्शन की प्यासी। सत्यवान क्या कहता है वापिस, कौन घरा की रेवण वाली, कौन घरा की रेवण वाली, कहाँ है घर गाँव तेरा, अरे दिया भान में फिर भटकती। बोलो शंकर भगवान की, के पेड़ से नीचे आजा तेरे चरणों की दासी, अरे भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। हे लकड़ी काटने वाले, पेड़ से नीचे आजा। सत्यवान मनु विचार करता है, नौकरों ने केवल घर ही छुटाया था पिताजी से और ये आफत कहां से आ गई, लकड़ी भी नहीं काटने दे रही है, ये कहीं जूते दिलवाएगी। तो क्या कह रहा है सत्यवान, कौन कहां की रहने वाली, बात कहां घर गांव तेरा, अरे दिया भान बन में भटकती, ये के काम तेरा। तू जवान लड़की और इन जंगल के मान एकली घूम रही है, क्या बात है क्यों। तो सावित्री कह रही है, उदय हो गया भान चंदा पूर्णमासी, अरे भर दे मांग में सिंदूर तेरे चरणों की दासी। है सत्यवान, मैं तेरे को अपना पति मान चुकी हूं। सावित्री कह रही है, शहर गांव छोड़कर मैं इस जंगल में आई हूं, मगध देश की रहने वाली हूं, राजा अश्वपति की बेटी हूं मैं, और मैं तेरे से शादी करना चाहती हूं। अब देखो सत्यवान एकदम मना कर देता है कि अभी तू एक राजा की लड़की है और मैं लकड़ी काटने वाला, तेरा मेरा ब्याह नहीं हो सकता कभी भी। सावित्री कह रही है, सती अपने जीवन में एक ही बार एक ही पति चुनती है, बार बार नहीं चुनती। मैंने तेरे को अपना पति मान लिया तो मैं तुझसे शादी करूंगी। एक शेर है, जति पुरुष की जगत में तो होती एक नार, पतिव्रता भी जगत में तो चुनती एक भरतार। सावित्री तेरी बात का तुमने आता घना प्रेम, पिता मात के कहे बिना
नई शादी करने का नेम। ये सावित्री, मेरे माता पिता को पूछे बगैर मैं शादी नहीं कर सकता। तो सावित्री और सत्यवान दोनों जंगल में से घर की ओर रवाना होते हैं। सत्यवान घर आते हैं। सत्यवान की माता क्या करे, वरदान सावित्री बहु बने से तेरी। वो सासू दे वरदान सावित्री बहु बने से तेरी। वो सासू दे वरदान सावित्री बहु बने से तेरी। वरदान सावित्री बहु बने से तेरी। वो सासू दे वरदान सावित्री बहु बने से तेरी। तो शंकर भगवान की के आ बेटे सत्यवान तेरे से आनंद आत्मा मेरी। अरे सासू दे वरदान सावित्री बहु बने से तेरी। सावित्री सत्यवान के माता पिता से आशीर्वाद लेकर अपने पिता के घर वापस आती है। सत्यवान के माता पिता राजी हो जाते हैं, शादी कर लेंगे। तब घर के दरवाजे पर नारद जी खड़े होते हैं और बोलते हैं कि सावित्री, जिसको तू अपना पति मान के आई है वो लायक नहीं है तेरे, उसको तू छोड़ दे। सावित्री कहती है, क्यों महाराज? कहते तेरी शादी होने के बाद 1 साल बाद तेरा पति खत्म हो जाएगा। उसकी उम्र इतनी है, उसका जीवन सिर्फ 1 साल का है। सावित्री कहती है, सती जीवन में एक ही पति चुनती है, चाहे वो कैसा ही हो, आगे कुछ भी हो मैं कुछ नहीं करना चाहती। सती जीवन में एक पति मानती है और फिर उसको छोड़ के दूसरा पति बना लेती है तो सती नहीं रहती, उसका सत नहीं रहता। नारद जी बहुत समझाते हैं, सावित्री नहीं मानती है और क्या करिए। वो सती का धर्म नहीं छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं छोड़े साथ पति का। धर्म नहीं जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं छोड़े साथ पति का। नारद जी ने वचन सुनाया। नारद जी ने वचन सुनाया। 1 साल का जीवन बताया। वो 1 साल का जीवन बताया। सावित्री का धर्म मिटाया। कहने में कोई शर्म नहीं छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं छोड़े साथ पति का। वो सती का धर्म नहीं छोड़े साथ पति का। सती का
की के सती का धर्म नहीं जो छोड़े 7 पति का। नारद जी ने वचन सुनाया, 1 साल का जीवन बताया। अरे सावित्री का भ्रम मिटाया, कहने में कोई शर्म नहीं, फर्क ना एक रति का सती का धर्म नहीं। अब देखो सावित्री अपने माता पिता से बोलती है, मैं शादी सत्यवान से करूंगा, दूसरे से नहीं करूंगा, चाहे कितने साल की उम्र हो, कुछ भी हो। तो नारद जी सीधे राजा के पास पहुंच जाते कि राजा, तेरी लड़की जिसे पति मानती है उसका जीवन 1 साल का है और उसके साथ शादी मत करो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। राजा सोचकर कहता है, राजा का दिल कहता है अपने को शादी कर देनी चाहिए, अपना फर्ज पूरा हो जाएगा। अब देखो सावित्री की जंगल में शादी कर देता है सत्यवान के साथ उसका पिता। तो वो दिन आ जाता है। नारद जी ने कहा था कि सावित्री 1 साल का जीवन है तेरे पति का, तो वो दिन आ जाता है। देखो यम के दूत सत्यवान लकड़ी काट रहा था पेड़ के ऊपर, वहीं पहुंच जाते हैं। अचानक सत्यवान घबरा सा जाता है, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और सावित्री से क्या कह रहा है देखो। पावे माने चक्कर सायावे से, वो जी घना दुख पावे माने चक्कर सायावे से। सत्यवान इस जिंदगानी ने नाटन ने हो रहा से, अरे सत्यवान इस जिंदगानी ने नाटन ने हो रहा से। ओ मेरी खाली खून दही का चाटन ने हो रहा से, अरे काया के माँ भड़क लागरी चक्कर साया वैसे, अरे काया के माँ भड़क लागरी चक्कर साया वैसे, अरे काया के माँ भड़क लागरी चक्कर साया वैसे। बोल शंकर भगवान की के सावित्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, अरे दुश्मन काली खून दही का चाटन ने हो रहा से, बेरी खाली खून दही का चाटन ने हो रहा से, काया के माँ भड़क लागरी चक्कर सावे। सावित्री मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा, जरूर मेरे कोई प्राण निकालने चाह रहा है। तो सावित्री समझ आती है कि मौत का बुलावा आ गया है, कोई इलाज नहीं है। सावित्री सत्यवान को पेड़ से नीचे उतारती है कि हे पतिदेव, यहाँ मेरे पैरों पर अपना सिर रख के सो जाओ, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। सावित्री की आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं और क्या कह रही है, जानू सू और किसी को न बेरा, तेरे दर्द को तो मैं जानू पति ना और किसी को बेरा, तेरे दर्द को मैं जानू हूँ पति ना और किसी को बेरा।
शंकर भगवान की के पेड़ से नीचे उतरो पति, क्यों फीका पड़ गया चेहरा। वो तेरे दर्द ने मैं जानू सू ने और किसी ने बेरा, और किसी को मालूम नहीं है, या मेरे को मालूम है नारद जी को या परमपिता परमेश्वर को। सावित्री को पता था कि मौत का बुलावा आ गया, अभी नारद जी ने जो कहा था वो दिन आ गया। यमदूत आ जाते हैं, बोलते हैं सावित्री। सावित्री कहते हैं यमदूतो मेरे पति की प्राणों की रक्षा करो, मेरे पति के प्राण बख्श दो। मैं सती औरत हूं, अकेली इस जंगल के मायने कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। तो यमदूत कहते हैं सावित्री तेरे जैसी सतियां 160 मिलती है हमें दिन में। हम मृत्यु लोक से आज तक खाली हाथ नहीं गए और नहीं जाएंगे, और नहीं ये संभव है। तो सावित्री कहती है अच्छा ये बात है तो आप मेरे पति के प्राण ले जा नहीं सकते। वो भी एक सती थी देखो। अब सावित्री अपने मुंह से अग्नि निकालना शुरू कर देती है, तो यमदूत और सावित्री के बीच खूब भयंकर युद्ध होता है। यमदूत आखिर में हार के भाग जाते हैं, और सावित्री अपने पति को वहीं पैरों पे सुलाए रखती है। यमदूत जाते हैं यमराज जी के पास कि महाराज उस औरत के मुंह से अग्नि निकले, हमारी चारों की जान कोई गंवाने के लिए नहीं है, हम उसके प्राण नहीं ला सकते। यमराज जी कहते हैं गजब कर दिया आपने। तो सीधे यमराज जी वहां से असवार होके और मृत्यु लोक में आते हैं। आंधी तूफान चला देते हैं, खूब तकड़ी बारिश करते हैं। मन विचार करते हैं सावित्री डर के गांव को भाग जाएगी और अपन सत्यवान के प्राण निकाल के ले आएंगे। तो यमराज जी जब पास आते हैं और सावित्री को बोलते हैं, समझाते हैं कि सावित्री तेरे और इसके इतने लिखे होते, इस ब्रह्म जाल में मत रहो, तुम अपना काम करो और मैं इसके प्राण ले जाने दो मेरे को। सावित्री कहती है यमराज जी मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। अब देखो यमराज जी नहीं मानते और क्या कह रहे हैं। सावित्री अपना स्थान त्याग दे आए हैं यमराज। अरे यमराज आए सावित्री लेने पति के प्राण। वो यमराज आए सावित्री लेने पति के प्राण। बोलो शंकर भगवान की। के सावित्री तेरा भरम देख यमदूत हुए हैरान। यमराज आए सावित्री लेने तेरे पति के प्राण। हे सावित्री मैं खुद आया हूं और तेरे पति के प्राण नहीं बच सकते। इस भ्रम जाल से मुक्त हो जाओ और मुझे इसके प्राण ले जाने दो। इसके जितने दिन लिखे होते सारे कट गए, अब ये नहीं बच सकता। सावित्री नहीं मानती है, अपना स्थान नहीं छोड़ती है। यमराज की भी हिम्मत नहीं होती कि इसकी गोदी में से उठाकर इसके प्राण निकाल लें। अब देखो यमराज एक चाल चलता है, एक माया रूपी फूल बनाता है दूर पे और सावित्री को बोलते हैं अच्छा मैं प्राण बख्श दूंगा इसके, तुम वो फूल लेके आओ। सावित्री वो फूल लाने के लिए जाते, इतने में यमराज सत्यवान के प्राण निकाल कर भाग पड़ता है। देखो अब देखो सावित्री वापस आती है तो सत्यवान मरा मिलता है। सावित्री मैंने विचार करती है धोखा किया यमराज ने, और क्या कह रही है।
जिनके सारे चल्या करे था बाकी लकड़ी तोड़ी, वो जिनके सारे चल्या करे था बाकी लकड़ी तोड़ी। जिनके सारे चल्या करे था बाकी लकड़ी तोड़ी, वो जिनके सारे चल्या करे था तू बाकी लकड़ी तोड़ी। बोलो शंकर भगवान की, बजरंगी बली की। अब देखो, कहे अंधे सासू ससुरे मेरे उनकी किस्मत फोड़ी, अरे जिनके सारे चल्या करे था बाकी लकड़ी तू तोड़ी। हे यमराज, तूने बहुत अन्याय कर दिया। और क्या कर रही है? अन्यायी रे आके नाता मेरा तोड़ा, हो यमराज अन्यायी आके नाता मेरा तोड़ा। हो यमराज अन्यायी आके नाता मेरा तोड़ा, अरे यमराज अन्यायी रे आके नाता मेरा। बोल शंकर भगवान की, के आधे अंग की सातन ने तूने मुकड़ा कैसे मोड़ा। हे सत्यवान, इस भरी जवानी में मेरे को अकेली छोड़ के चले गए आप, बहुत गजब कर दिया। सावित्री बहुत रोती है और रोते रोते और क्या कह रही है, देखो। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान, सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान, सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान, सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान। बोल शंकर भगवान की, के सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान। हे भगवान, हमारी दोनों की जोड़ी सारस के जैसी थी और इस यमराज ने अन्यायी ने इस जोड़ी को बिछेड़ दिया। सावित्री बहुत क्रोधित होती है और सोचती है अब क्या किया जाए। सावित्री दौड़ के यमराज के पीछे देवलोक तक चली जाती है। सावित्री को पीछे आते देख यमराज जी रुक जाते हैं। सावित्री बोलते हैं, ठहर जाओ यमराज जी, मेरे पति के प्राण मेरे को वापस देके जाओ, नहीं तो आप आगे नहीं जा सकते। यमराज जी बहुत समझाते हैं, सावित्री नहीं मानती और अपने मुंह से अग्नि निकालना शुरू कर देती है। तो यमराज जी के भी चक्के छूट जाते हैं। देखो, सोचते हैं अपन सत्यवान के प्राण लेके आए थे, ये अपने प्राण ले गया। अब देखो, यमराज जी कहते हैं, सावित्री तो जो मांगना चाहती है वो मांग ले, पर तेरे पति के प्राण तेरे को नहीं मिल सकते। और क्या कहें, शुरू किए वरदान। अरे सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान, वो सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान, वो सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान।
अब देखो 3 वचन कौन कौन से हैं। पहला वचन सावित्री क्या मांगती है। के मेरे ससुरे का राज करो, वो चौड़ा राय ने मार के मेरे ससुरे का राज करो। सासु ससुरे अंधे हैं मेरे, उनका ध्यान करो। चौड़ा राय ने मार के मेरे ससुरे का राज करो, चौड़ा राय ने मार के मेरे ससुरे का राज करो। बोलो शंकर भगवान की। पहला वरदान मांगती है सावित्री, सासू ससुरे अंधे हैं कुछ उनका ख्याल करो। अरे चौड़ा राय ने मार कर ससुरे का राज करो। सालम देश में चौड़ा राय जो नौकर है मेरे ससुरे से राज छीन लिया था, उसको मारकर मेरे ससुरे का राज करो। यमराज जी कहते हैं सावित्री जो मांगा वो मिल गया तेरे को। अब दूसरा वचन सावित्री मांग रही है, देखो। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान, सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान, वो सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान, वो सावित्री कहे यमराज जी। बोलो शंकर भगवान की। कहे मेरे बाप के पुत्र दे दो जब मैं भाई की देखूं शान। हे यमराज जी मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मेरे पिता को पुत्र दो ताकि मैं भाई का मुंह देख सकूं। यमराज जी बोलते हैं जो मांगा मिल गया, तथास्तु बोल देते हैं। और अब तीसरा वरदान सावित्री क्या मांग रही है।
मेरे सासू ससुरे अंधे हैं, कुछ उनका ध्यान करो। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। वो सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। मेरी कुख से लाल करो, मेरे हुई नहीं संतान। यमराज वो सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। वो सावित्री कहे यमराज जी। वो शंकर भगवान की के आज तलक जो किए पाप उन सबको दूर करो। सासू ससुर अंधे हैं, कुछ उनका ध्यान करो। हे यमराज जी, मैंने आज तक जितने पाप किए उन सारों को माफ करो। और मेरे सासू ससुर अंधे हैं, कुछ उनका ध्यान करो। मेरी कुख से लाल करो, मेरी हुई नहीं संतान। हे यमराज जी, मैं निपुत्र हूं, पुत्र हूं, मेरे आज तक कोई संतान नहीं, इसलिए मेरी कुख से एक संतान उत्पन्न करो। देखो यमराज जी अपना पीछा छुड़ाने के चक्कर में तथास्तु बोल देते हैं। अब सावित्री क्या कह रही है? जति सती की जोड़ी पतिव्रता नार के बिना, अरे सती के पुत्र होता नहीं तो भरतार के बिना। हे यमराज जी, आपने पुत्रवती होने का तो वरदान दे दिया, मगर सती के पति नहीं होगा तो पुत्र कहां से होगा? यमराज जी की देखो आंखें ऊपर चढ़ जाती है। मन विचार करते हैं ये क्या कर दिया, वरदान दे दिया और अब सत्यवान को छोड़ना पड़ेगा। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। वो सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी। कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। वो सावित्री कहे यमराज जी।
धर्म नहीं, छोड़े साथ पति का सती का धर्म नहीं, छोड़े साथ पति का। अब देखो सतियां बहुत हुई है, लेकिन सावित्री जैसी सती आज तक न तो हुई है न होगी। अचंभे की बात एक ये है कि मृत्यु लोक से यमराज जी जैसे को खाली निकाल देना कोई मामूली बात नहीं है। जितनी उम्र थी सत्यवान की उससे ज्यादा उसने करवा ली, उससे बड़ी सती और क्या होगी। शंकर भगवान की